हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नोड.js परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में। तो आज मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर पहले बात करते हैं कि नोड.js प्रोफाइलिंग और मॉनिटरिंग होती क्या है। तो जब हम प्रोडक्शन ग्रेड का बैकएंड सिस्टम बनाते हैं स्पेशली नोड.js में, तो उसमें हमको परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ताकि हम डिटेक्ट कर सके परफॉर्मेंस बोटलनेक्स, कैच कर सके मेमोरी लीक्स और इंश्योर कर सके अप टाइम और रिलायबिलिटी हमारी वेबसाइट का, तो ऑप्टिमाइज कर सके उसकी लेटेंसी और थ्रूपुट। तो पहले जानते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग। ओके, तो एक प्रोफाइलिंग प्रोसेस होती है जो एनालाइज करती है एप्लीकेशन का रन टाइम बिहेवियर इंक्लूडिंग सीपीयू यूजर, फंक्शन, एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी लोकेशन। ओके, तो आपको की मैट्रिक बताऊं आपको ट्रैक करने के लिए। तो अगर सीपीयू यूजर ट्रैक करना है आपको, तो आपको इनएफिशिएंट लॉजिक और इनफाइनाइट लूप का यूज करना है। जैसे आपको जो मेमोरी यूज, अगर वो पोटेंशियल मेमोरी दिखकर बहुत ज़्यादा लार्ज एलोकेशन करता है तो उसको मेमोरी यूज बताता है। इवेंट लूप लेग, अगर कुछ इवेंट लूप में कुछ ब्लॉक करता है, नोड कुछ प्रोसेस को रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है तो उसको शो करता है। जो रिस्पॉन्स टाइम है मेजर करता है कितनी फास्ट हमारी एपीआई रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही। भाई गार्बेज कलेक्शन टाइम की बात करें तो इनएफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट और ऑब्जेक्ट रिटेंशन को मैनेज करता है। और जो थ्रूपुट है वो वेबसाइट का कैसा है, रिक्वेस्ट पर सेकंड कैसा है, कि हाउ मेनी रिक्वेस्ट हमारी ऐप में हैंडल कर रही है। अगर टूल्स बात करें प्रोफाइलिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट, जो क्रोम डेव टूल्स है उसका यूज़ करते हैं। तो इंस्पेक्ट में जाके सीपीयू प्रोफाइलिंग, हीप स्नैपशॉट और मेमोरी इंस्पेक्शन का चेक कर सकते हैं। तो अगर हम नोड की बात करें तो नोड प्रोफ का यूज़ करते हैं, जो server.js फाइल में हम ओपन करते हैं। उसमें हम आइसोलेट 0.0 पर रख के उसको चेक करते हैं। तो जनरेट जो V8 इंजन है उसकी प्रोफाइलिंग लॉग्स जनरेट करता है, जो कि लो लेवल सीपीयू यूएफ ट्रेसिंग को बताता है। अगर थर्ड पार्टी टूल की बात करूँ तो इसमें clinic.js यूज होता है, जो एक ऑल इन वन परफॉर्मेंस प्रोफाइलर है। और जो 0x एक फ्लेम ग्राफ जनरेशन है, इसका यूज होता है। एक n है जो सॉलिड होता है, इसका यूज होता है। एक इसमें विजुअल VM होता है, JVM में जावा वर्चुअल मशीन बेस्ड सिस्टम होता है, उसको चेक करता है। अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं, जो clinic.js है तो मैं npm को इंस्टॉल करते हैं, क्लिनिक वाले को उसको हम इंस्टॉल करते हैं, फिर हम उसमें रन करते हैं कमांड clinic doctor node index.js। तो ये जो हमारा जनरेट करता है सीपीयू यूएफ, इवेंट लूप, डिले और हीप साइज और ओवर टाइम को मॉनिटर करता है। बात करते हैं व्हाट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होती क्या है? तो मॉनिटरिंग करते हैं जब कंटेंट कलेक्शन करते हैं, परफॉर्मेंस और हेल्थ डाटा को चेक करते हैं रनिंग एप्लीकेशन में, तो मॉनिटरिंग का यूज़ करते हैं। तो मॉनिटरिंग का कलेक्शन का मैट्रिक क्या है? वो जो अप टाइम और लेटेंसी रहती है उसकी ओवरऑल अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम उसको चेक करते हैं। मेमोरी सीपीयू यूजेज रहते हैं हम अवॉइड करते हैं, मेमोरी का एरर और जो फ्लो होती है उसको हम चेक करते हैं। इसके जो एरर रेट्स क्या क्या होते हैं, जो ट्रैक करता है HTTP की 500 और 400 रिस्पॉन्स को चेक करता है। और जो इवेंट लूप लेग है, जब नोड.js सिंगल थ्रेडेड है कि नहीं, लेग फ्लो डाउन है कि नहीं, उसको चेक करता है। ओके, और इसका गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं, जो फ्रीक्वेंट जो भी पोर मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है उसको चेक करेगा। और कस्टम लोग ये ऐप के स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स लॉगिन क्वेरी फॉर पेमेंट जनरेट करेगा, जो उसके लोग्स को हमारे शो करेगा उसका। ओके, तो पॉपुलर मॉनिटरिंग टूल की बात करूँ मैं, तो इसमें PM2 प्लस की मैट्रिक्स का यूज होता है, जो प्रोसेस मैनेजर होता है मॉनिटरिंग UI के लिए। एक न्यू रिलीज का यूज होता है, जो एक फुल APM है तो ट्रेस करता है डैशबोर्ड को। एक होता है डाटा डो, जो डेव मॉनिटरिंग और अलर्ट्स को चेक करता है। इसमें होता है प्रोमेथेउस ग्राफना, जो ओपन सोर्स मैट्रिक्स और डैशबोर्ड को शो करता है। इसमें होता है फेनेट्री, जो एरर ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को चेक करता है। ओके, जिसमें PM2 एग्जाम्पल का इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं, तो आपको इसको इंस्टॉल करना होता है सिस्टम में और आपकी ऐप को इंस्टॉल करना होता है। फिर आपको PM2 मॉनिटर का करना पड़ता है टर्मिनल डैशबोर्ड में। तो ये क्या करता है, फिर हमारे को PM2 को लिंक करना होता है, तो अब ये हमारे को उसका पूरा डाटा को शो करेगा। ओके, तो इसको बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोफाइल मॉनिटरिंग करने की, तो हमको यूजर की प्रोफाइलिंग लोकली मॉनिटरिंग पोर्ट के थ्रू करते हैं। जो प्रोफाइलिंग के जो हेवी परफॉर्मेंस है वो हम शो कर सकते हैं। हम उसमें सेटअप कर सकते हैं अलर्ट और हाई CPU टाइम, जो अवॉइड करता है डाउन टाइम को और अर्ली वार्निंग्स को। इसमें हम इनेबल कर सकते हैं स्ट्रक्चर लॉगिंग को, जो कि विंस्टन और पिनो जैसे लॉग्स को अलो करेगा। इसमें हम ट्रैक कर सकते हैं इवेंट लूप को, जो यूज़ करते हैं ना इवेंट लूप लेग, और जो 2buffy होता है उसको यूज़ कर सकते हैं हम इवेंट लूप लेग के लिए। और इसमें जो हीप स्नैपशॉट है उसके लिए हम हीप हेल्प करते हैं डिटेक्ट को मेमोरी लीक के बारे में। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर मॉनिटरिंग और प्रोमेथेउस हम ग्राफना का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हम नोड.js के क्लाइंट में प्रोमो क्लाइंट को रिक्वायर करते हैं और इसमें हम काउंटर बनाते हैं। उस काउंटर को हम चेक कर सकते हैं कि टोटल कितनी HTTP रिक्वेस्ट हुई है हमारी। ओके, एक होता है एक्सपोज मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को मैंने एक्सपोज करा तो ये मुझे बताएगा कितनी बार इसको मैट्रिक्स रजिस्टर हुआ। ओके, तो इसको हम पॉइंट प्रोमेथेउस बोलते हैं। ओके, जो ग्राफना को विजुअल करता है। जो कॉमन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होती है, जो हाई मेमोरी यूज होता है, तो इसको यूज हेडम होता है जो इंस्पेक्ट करता है GC और फिक्स करता है उसके लीक्स को। जब इवेंट लूप ब्लॉक होता है तो एक अफिंग अवेट होता है जो अवॉइड करता है CPU को, हेवी लॉजिक को। और जब बहुत सारी
कंकरेंट डीबी कॉल होती है तो हम कनेक्शन पूलिंग का यूज़ करते हैं, और ये ब्लॉक करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, ये स्विच करता है इसको ऑफिंग एपीआई के अंदर। और जब लेक ऑफ कैशिंग होती है तो हम रेडिफ और मेमोरी कैशिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊँ तो इस वीडियो में आपको जिसका पर्पस होता है वो क्या होता है, एनालाइज करना होता है सीपीयू की परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग डेवलपमेंट और ट्रैक करना होता है परफॉर्मेंस रियल टाइम में। और फ्रीक्वेंसी की बात करूँ जो ओकेशनली और ड्यूरिंग टेस्टिंग के वक्त हम इसका यूज़ करते हैं भी कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए। अगर इसके टूल्स की बात करूँ तो हम क्रोम डेव टूल्स का यूज़ करते हैं, Cleaning.js का यूज़ करते हैं, और इसमें हम PM2 न्यू रिलीक और प्रोमिथेसिस का यूज़ करते हैं। और मेट्रिक की बात करूँ तो इसमें हम हीप, CPU, GC और फ्लेम ग्राफ का यूज़ करते हैं इसकी लेटेंसी, एरर रेट और मेमोरी इवेंट डुप्लेक के बारे में जानने के लिए। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।